आंखें बंद करती है, अपनी तकिए को अपना राजदार मानती है, लेकिन आसमान उसकी वजह से हिल रहा है। हो सकता है कि कोई उसे गले न लगाए, उसका मोबाइल न बजे और कोई यह न पूछे कि उसका दिन कैसा था, लेकिन उसके अंदर एक आग छिपी हुई है, एक जीवित वादा जो न तो समय, न चुप्पी और न ही अनुपस्थिति बुझा सकती है। क्या आपने कभी खुद को भुला हुआ, अकेला या अदृश्य महसूस किया है? जैसे आप इस दुनिया में चल रहे हों, लेकिन कोई आपके कदमों को न देखे, जैसे आपकी उपस्थिति कुछ नहीं बदलती और आपकी अनुपस्थिति किसी को दर्द नहीं देती। तो यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि भले ही दुनिया इसे न देखे, भले ही संदेश या निमंत्रण न आए, भले ही बिस्तर एक अकेले शरीर के लिए बहुत बड़ा लगे, ब्रह्मांड अवश्य देखता है, ब्रह्मांड अवश्य सुनता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ब्रह्मांड अवश्य चुनता है। वह उन्हें चुनता है जिन्हें कोई और नहीं चुनता। वह कमजोरी में भी मूल्य देखता है। वह रोजमर्रा की चीजों में उद्देश्य ढूंढता है। वह रात की आंसुओं को भविष्यवाणियों में बदलता है जो धरती को हिला देती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रह्मांड एक ऐसी महिला के लिए क्या करता है जो अकेले सोती है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ जागती है। आप यहाँ संयोग से नहीं हैं, आप बोरियत में क्लिक नहीं कर रही हैं। आपको आत्मा द्वारा मार्गदर्शित किया गया है, क्योंकि यह शब्द ठीक समय पर जारी किया गया है। और अगर आप अंत तक रहने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको एक बात का वादा करती हूँ, आप कभी भी उसी मानसिकता के साथ नहीं सोएंगी। वह महिला जो आप में जागने वाली है, वह वही नहीं है जो कल रात सोई थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सक्रियण है, एक आकाशीय रहस्य जो पर्दे को फाड़ेगा, घावों को भरेगा और भाग्य को जलाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि यह शब्द आपको छू रहा है, तो कुछ प्रॉफिटिक करें। इस पर लाइक करें, जैसे कि आप इस रहस्य को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करें, क्योंकि यह समुदाय सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये चुनी हुई महिलाओं की एक सभा है। और अभी तुरंत कमेंट में 99 लिखिए। हाँ, 99, क्योंकि ब्रह्मांड ने 99 को छोड़कर एक के लिए जाने का निर्णय लिया, और आज वह एक आप हैं। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि ब्रह्मांड एक अकेली महिला के साथ क्या करता है? रुकी रहिए, जो आने वाला है वह आपकी आंखें खोल देगा। रात में कुछ ऐसा होता है जो आत्मा को चौंका देता है। जब लाइटें बंद हो जाती हैं, जब बातचीत बंद हो जाती है, जब घर पूरी तरह से चुप हो जाता है, तब वहां आंतरिक आवाजें चिल्लाने लगती हैं। वह महिला जो अकेले सोती है, उसे यह चुप्पी अच्छी तरह से पता है। यह वही चुप्पी नहीं है जो एक लाइब्रेरी में मिलती है। यह तकनीकी चुप्पी नहीं है जो एक बंद माइक्रोफोन में होती है। यह एक गहरी आध्यात्मिक चुप्पी है जो उस सब कुछ प्रकट करती है जो दिन छिपाने की कोशिश करता है। इसी चुप्पी में कई लोग टूटते हैं, जहां दिमाग दर्दनाक यादें दोहराने लगता है, जहां क्यों सवाल जैसे दिग्गज उठते हैं। क्यों वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? क्यों आपने इतना प्रार्थना की और फिर भी उत्तर नहीं मिला? क्यों आप अकेले चलते हैं जबकि दूसरे अपने रिश्तों और वादों का प्रदर्शन करते हैं? लेकिन ध्यान से सुनिए, वह चुप्पी कोई सजा नहीं है, यह एक वेदी है, एक पवित्र स्थान जहां आसमान उतरता है और ब्रह्मांड के साथ आपकी अंतरंगता अडिग हो जाती है। जब दुनिया सोती है, ब्रह्मांड बोलता है, और वह सामान्य शब्दों में नहीं बोलता। वह रहस्यों को फुसफुसाता है, बुलावे को प्रकट करता है, निर्देश देता है जो दिन की हलचल में नहीं सुने जा सकते। पवित्र आत्मा चिल्लाता नहीं है, वह हवा में नरम और चुप में चलता है। इसलिए अगर आपके चारों ओर सब कुछ चुप है, अगर आपका बिस्तर खाली है, अगर आपकी सुनने वाली एकमात्र आवाज पंखा चलने की है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक पवित्र स्थान में हैं, एक अदृश्य वेदी पर, जहां सृष्टिकर्ता आपके पास बैठा है। और उस वेदी पर आपको रोचक शब्दों की जरूरत नहीं, आपको सही मुद्रा की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समर्पण करना है, गहरी सांस लेनी है और कहना है, मैं यहाँ हूँ ब्रह्मांड, मुझसे बात करो। भजन 4:8 इस सब को एक अद्भुत सुंदरता के साथ संक्षेप करता है। मैं शांति से लेटता हूँ और तुरंत सो जाता हूँ, क्योंकि सिर्फ तू ब्रह्मांड मुझे भरोसा दिलाता है। यह बयान कितना शक्तिशाली है। यह इसलिए नहीं कि यह काव्यात्मक है, बल्कि इसलिए कि यह एक शाश्वत सत्य है। शांति आपके बगल में सोने वाले लोगों की संख्या से नहीं आती, न ही आपके बैंक बैलेंस की स्थिति से, और न ही भविष्य की भविष्यवाणी से। वास्तविक शांति
वह शांति जो आपको आंसुओं के बीच गहरी नींद लेने की अनुमति देती है, वह शांति है जो केवल ब्रह्मांड दे सकता है। और वह शांति चुप्पी की वेदी पर शुरू होती है, वहां जहां कोई आपको ताली नहीं बजाता, जहां कोई दर्शक नहीं होते, जहां कोई फिल्टर या दिखावा नहीं होते। वही है जहां ब्रह्मांड सबसे असाधारण वादों को प्रकट करता है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल की कुछ सबसे शक्तिशाली महिलाएं गहरी एकांत के क्षणों से चिह्नित थीं? सारा इसहाक के साथ हंसने से पहले, हन्ना सैमुअल को प्राप्त करने से पहले और मरियम उद्धारकर्ता को गर्भ धारण करने से पहले। सभी ने चुप्पी का समय बिताया, एक ऐसा क्षण जब ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड दूर है, लेकिन वास्तव में वह कभी से ज्यादा करीब था। और अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद से यह सवाल करें, आप अपनी रात में क्या सुन रही हैं? संदेह की आवाजें, अतीत की गूंज, या ब्रह्मांड का नरम फुसफुसाहट जो आपको आपके नाम से बुला रहा है? क्योंकि हो सकता है कि चुप्पी शुरुआत में आपको दर्द दे, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि यह एक वेदी है, सब कुछ बदल जाता है। आप अपनी बिस्तर को प्रार्थना के सिंहासन के रूप में देखने लगते हैं, अपने कमरे को प्रकट करने के स्थान के रूप में, और अपनी आत्मा को उस चैनल के रूप में जो आत्मा से भरने के लिए तैयार है। हे ब्रह्मिक महिला, इसे ध्यान से सुनिए। आपकी रातें बंजर नहीं हैं, वे अदृश्य में उर्वर हैं। ये वे घंटे हैं जब ब्रह्मांड उन चीजों पर काम कर रहा है जिन्हें आपकी आंखें अभी नहीं देख सकती। अपनी एकांत को शाप न दें, इसे पवित्र करें। मानव अनुपस्थिति के लिए मत रोइए, दिव्य उपस्थिति का जश्न मनाइए, क्योंकि हर रात जब आप अकेले सोती हैं, ब्रह्मांड उसे देखता है और वह एक भी आंसू, एक भी प्रार्थना, एक भी सांस को बर्बाद नहीं करता। क्या आप अब इसे महसूस कर सकते हैं? वह आग जो आपके अंदर जलने लगती है, वह निश्चितता जो आपको बताती है कि आपकी रात की चुप्पी खाली नहीं है, बल्कि एक पवित्र तैयारी है एक महान भाग्य के लिए। और जैसे ही आप इसे समझने लगते हैं, कुछ बदलता है। आपके आंसू अब वैसा अनुभव नहीं करते। आपका बिस्तर अब उदासी का प्रतीक नहीं है। आपका दिल अब डर से नहीं धड़कता, बल्कि विश्वास से धड़कता है। और जैसे ही आप सोचती हैं कि चुप्पी ही सब कुछ है, एक आवाज, एक वादा, एक दिव्य दिशा आपके जीवन पर जारी होती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि जो चुप्पी में होता है वह केवल शुरुआत है। कुछ और गहरा है जो आपको समझने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड केवल उन लोगों के साथ करता है जो इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं और इसे नहीं ठुकराते। क्या आप जानना चाहती हैं कि वह क्या है? रुकी रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में आप जानेंगी कि अकेली महिलाएं नकार दी नहीं जाती, बल्कि चुनी जाती हैं। जो चीज दुनिया अभी तक नहीं समझी है, वह यह है कि अकेले चलने वाली महिलाओं के बारे में लोग उन्हें चुपचाप देखते हैं, बिना उनकी कहानी जाने जज करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बिना किसी साथी के रहना हार का संकेत है, कि उनकी सिंगल लाइफ एक बेकार की रुकावट है और उनका अकेलापन एक सजा है। लेकिन ब्रह्मांड जैसी दृष्टि नहीं रखता। जो लोग अकेलापन कहते हैं, ब्रह्मांड उसे दिव्य अलगाव कहता है। क्योंकि मेरी प्यारी, सुनो, अकेलापन कोई अस्वीकार नहीं है, यह एक प्रशिक्षण है। यह परित्याग नहीं है, यह एक परिष्करण है। यह नहीं है कि ब्रह्मांड ने आपको भुला दिया है, बल्कि वह आपको बिना किसी व्याकुलता के तैयार कर रहा है। हर महिला जिसे कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया जाता है, पहले एक अज्ञात समय से गुजरती है, न कि कमजोरी के कारण, बल्कि इसलिए कि उसकी मिशन को गहरी जड़ों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड किसी को भी युद्ध के मैदान में नहीं भेजता। वह उन महिलाओं को गंभीरता से तैयार करता है जो उस अनुग्रह को अपने कंधों पर उठाएंगी जो जंजीरों को तोड़ता है। और इस सच्चाई का एक उदाहरण बाइबल में है। एस्टर, एक साधारण युवा, अनाथ, बिना किसी खास नाम और विरासत के, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे पहले ही अलग कर दिया था। जब तक महल को उसका नाम पता नहीं था, उसे एक गुप्त तैयारी की चुप्पी में बुलाया गया। 12 महीनों तक उसे शुद्ध किया गया, अभिषेक किया गया, चुप्पी में प्रशिक्षित किया गया। कोई उसे रानी के रूप में नहीं देख रहा था, लेकिन आसमान ने उसे आत्मा में पहले से ही ताज पहनाया था। जब सही समय आया, न तो 1 मिनट पहले और न ही 1 सेकंड बाद, उसे राजा की उपस्थिति में बुलाया गया और उसकी कृपा इतनी शक्तिशाली थी कि वह उसे नकार नहीं सका। उसे सभी के बीच चुना गया। लेकिन यहाँ कुछ गहरा समझने की बात है। एस्टर की सार्वजनिक महिमा उसकी गुप्त तैयारी पर निर्भर करती थी, और यही ब्रह्मांड आपके साथ कर रहा है। अगर आप महसूस करती हैं कि आप छिपी हुई हैं, अगर कोई आपको नहीं देखता,
अगर अवसर आपको नजरअंदाज करते हैं तो निराश मत हो। आप भुला दी गई नहीं हैं। आप पर काम चल रहा है और जो कुछ आपके अंदर बन रहा है वह जिज्ञासु नजरों के सामने नहीं बन सकता। इसे चुप्पी की जरूरत है। इसे उन प्रक्रियाओं की जरूरत है जिन्हें केवल आप और ब्रह्मांड समझते हैं। वह आपकी आवाज को आकार दे रहा है, आपकी पहचान को मजबूत कर रहा है, असुरक्षाओं को तोड़ रहा है और आपको एक ऐसे अनुग्रह से ढक रहा है जो तारीफों, आलोचनाओं या ईर्ष्याओं से नहीं हिलने वाला। जानती हैं क्यों? क्योंकि जो आपके जीवन में आने वाला है वह इतनी बड़ी चीज है कि उसे दिखावे से नहीं संभाला जा सकता। आपको केवल एक और नहीं बनाया गया, आपको उत्तर देने के लिए, पुल बनने के लिए, दूसरों के लिए मुक्ति का साधन बनने के लिए चुना गया है। जैसे एस्टर, जिसने एक राष्ट्र को बचाया, आप भी उन दिलों को स्वास्थ्य लाने के लिए इस्तेमाल होंगी जो आज टूटने के कगार पर हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप गुप्त स्थान, बंद कमरे, प्रतीक्षा की जगह को सहन करें। वह जगह जहां कोई ताली नहीं बजाता, क्योंकि वहीं बिना किसी ताली, बिना दर्शकों, बिना गवाहों के ब्रह्मांड आपके अंदर रॉयल्टी की अधिकारिता को सक्रिय करता है। आपको दुनिया से मान्यता की जरूरत नहीं है, आपको उस पर मान्यता की जरूरत है जिसने आपको बनाया, और वह अब भी यही कर रहा है। उस समय में जब आप सोचती थीं कि कुछ नहीं हो रहा, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तव में आसमान में हलचल है। आपकी हर प्रार्थना उस अदृश्य इमारत में एक ईंट है। आपके हर आंसू आपके भाग्य के बाग में एक बीज है। इस प्रक्रिया को मत कमतर आंकिए, चुप्पी को मत नकारिए, छिपने को कमतर मत समझिए, क्योंकि जो आ रहा है वह आंतरिक संरचना की मांग करेगा और ब्रह्मांड आपको इतना प्यार करता है कि वह आपको बिना तैयारी के महल में नहीं पहुंचने देगा। एस्टर को तैयारी से पहले ताज नहीं दिया गया और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब समय आएगा, अगर आसमान कहेगा अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, दरवाजा खुलेगा, कृपा आपको मिलेगी, और जो आज चुप्पी और प्रतीक्षा लगती है उसे समझा जाएगा कि यह ज्ञान और अनुग्रह है। आप पीछे नहीं हैं, आप निर्माण में हैं, और इस प्रक्रिया से जो महिला निकलेगी वह कोई साधारण महिला नहीं होगी। वह उत्तर होगी जो ब्रह्मांड ने शुरू से ही डिजाइन की थी। लेकिन रुकिए, क्योंकि अगर ब्रह्मांड ने आपको छिपाया है तो इसका मतलब है कि जो आप पर आने वाला है वह इतना बड़ा है कि उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। अब क्या आप जानना चाहती हैं कि क्यों तंटस वेसिस आपको कमतर आंका गया, नजरअंदाज किया गया या यहाँ तक कि खारिज किया गया, जबकि वास्तव में आप दिव्य हाथों द्वारा तराशा जा रही थीं? तो अभी मत जाइए, क्योंकि अगले खंड में आप जानेंगी कि क्यों ब्रह्मांड उन महिलाओं का उपयोग करता है जो दुनिया द्वारा अक्सर नजरअंदाज की जाती हैं। आप हर रात अकेले आंखें बंद कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खाली हैं। इसके विपरीत आपके अंदर जो है वह पवित्र है, यह भविष्यवाणी है, यह शाश्वत है। दुनिया को यह मत बताने दीजिए कि आपकी कीमत आपके अंगूठे पर अलियांस की अनुपस्थिति या आपके घर में एक पुरुष की आवाज के बिना है। आसमान नागरिक स्थिति के आधार पर चयन नहीं करता, आसमान उद्देश्य के आधार पर चयन करता है, और आपको कुछ ऐसा करने के लिए चुना गया है जो जीवन के एक चरण से कहीं अधिक है। क्योंकि जब दुनिया अकेले लोगों को कमतर आंकती है तब ब्रह्मांड उन्हें पवित्र करता है। जब कुछ लोग उन पर दया करते हैं तब ब्रह्मांड उन्हें महिमा से ढकता है। जब संस्कृति चिल्लाती है कि अकेले रहना एक समस्या है, तब ब्रह्मांड फुसफुसाता है। ठीक वहीं पर मैं अपने अनंत योजना को जारी करने की शुरुआत करता हूँ, और अगर कोई महिला इस बात का सशक्तिकरण और आंसू के साथ प्रतिनिधित्व करती है तो वह है हन्ना, एक ऐसी महिला जो कई लोगों के लिए अदृश्य है, पत्नी, लेकिन बांझ, प्रिय, लेकिन समाज की नजर में अधूरी, दूसरों के बीच में लेकिन अंदर से अकेली। साल दर साल हन्ना मंदिर जाती थी और साल दर साल वह खाली हाथ लौटती थी, लेकिन वहां एक चीज थी जिसे कोई नहीं देख सकता था। उसकी चुप्पी में, उसकी रोने में, उसकी पुकार में आसमान एक कहानी लिख रहा था। हन्ना केवल एक महिला नहीं थी जो एक बच्चे की तलाश कर रही थी, वह एक ऐसे गर्भ थी जिसे भविष्यवक्ता को जन्म देने के लिए चुना गया था, और कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि वह जो राजाओं को अभिषेक करेगा, जो एक बहरापन पीढ़ी में भगवान की आवाज सुनेगा, जो इजराइल के लोगों के लिए उत्तर होगा, सामुएल। ध्यान से सुनिए, हन्ना के गर्भ को खोलने वाला भीड़ का शोर नहीं था, यह उसकी एकाकी पुकार थी, यह उसकी चुप्पी में बसी हुई आंसू थी,
यह उसके दर्द के बीच में उसकी पूरी समर्पण थी, क्योंकि जब हन्ना ने प्रार्थना की तो उसने मानव अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए ऐसा नहीं किया। उसने एक अनंत वचन दिया, हे ब्रह्मांड, अगर आप मुझे एक बच्चा देते हैं तो मैं उसे उसके जीवन के हर दिन आपको अर्पित करूंगी। और यहीं से सब कुछ बदलता है। आसमान दबाव से नहीं चलता, वह उद्देश्य से चलता है। और जब एक अकेली महिला ब्रह्मांड के अनंत उद्देश्यों के साथ संरेखित होती है तो कुछ अलौकिक सक्रिय होता है। प्रतीक्षा का समय एक वेदी में बदल जाता है, अनुपस्थिति का दर्द महिमा का एक चैनल बन जाता है, और गर्भ, जो पहले शर्म का कारण था, एक भविष्यवक्ता पीढ़ी की पालना बन जाता है। क्या आप इसे समझ रही हैं? आप अकेले सो सकती हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा वादा है जो पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। शायद आपने अभी तक इसे नहीं देखा है, शायद आप अभी तक इस देरी, इस आंसू, इस बंद दरवाजे के कारण को नहीं समझती, लेकिन आसमान को कुछ ऐसा पता है जो आप अभी जानने वाली हैं। आपका प्रक्रिया केवल आपके लिए, यह उनके लिए है जो आपके बाद आएंगे। आपकी प्रार्थनाएं एक विरासत को जन्म दे रही हैं, आपकी जागरण भरी रातें एक भाग्य को पोषण दे रही हैं, और आपके चुप्पी में विश्वास एक ऐसा मंच बना रही है जहां ब्रह्मांड शक्ति से प्रकट होगा। क्या आपको याद है मरियम, एक युवा, अविवाहित, कुंवारी, फिर भी उसने अपने गर्भ में दुनिया के उद्धारकर्ता को रखा, क्योंकि ब्रह्मांड बाहरी स्थिति से डरता नहीं है, वह अंदर की ओर देखता है, इच्छा शक्ति और समर्पित आत्मा की ओर। अगर वह एक अकेली लेकिन तैयार महिला को पाता है तो वह उसे असंभव को वास्तविकता में बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। प्रिय ब्रह्मिक महिला, आप भुला दी गई नहीं हैं, आप अलग की गई हैं, और उस अलगाव का एक उद्देश्य है, कुछ ऐसा जन्म देना जो समय में समाहित नहीं हो सकता, लेकिन जो अनंतता में गूंजेगा। क्या आप जानती हैं कि आपकी प्रार्थनाएं अभी तक जिस तरह से उत्तरित नहीं हुई हैं, उसका कारण क्या है? शायद आप कुछ भौतिक मांग रही हैं, लेकिन ब्रह्मांड कुछ शाश्वत को जन्म दे रहा है। शायद आप साथी की तलाश कर रही हैं, जबकि ब्रह्मांड आपको अधिकार दे रहा है। आप सुकून की खोज में हैं, लेकिन वह आपको एक विरासत देना चाहता है, और यह विरासत मंच पर नहीं, बल्कि गुप्त में जन्म लेती है। यह अकेलेपन में उभरती है, उन दिनों में जब आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देखता, लेकिन पूरा आसमान खड़ा है, आपको देख रहा है, कह रहा है, वह रही, वह जो हार नहीं मानती, वह जो अकेले होते हुए भी विश्वास करती है, वह जिसे मैं पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए उपयोग करूंगा। ये कोई आध्यात्मिक बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का मॉडल है। उसने हमेशा असंभव को इस्तेमाल किया, हमेशा उन लोगों को चुना जो किनारे पर थे, हमेशा अपना योजना उन लोगों के माध्यम से प्रकट किया जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज किया। और अगर आप यह संदेश सुन रही हैं, तो यह संयोग से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक जन्म नहीं लिया, लेकिन आसमान में उसका नाम रखा गया है। आप केवल सपने नहीं उठाती, आप भाग्य को उठाती हैं। आप इस चरण से सजा के लिए नहीं गुजर रही हैं, बल्कि एक मिशन के लिए। और जल्द ही, बहुत जल्द, जो आज आंसू हैं वह गवाही बन, जो आज पुकार है वह उत्सव बनेगा, जो आज चुप्पी है वह जीवन का स्वर बनेगा। लेकिन रुकिए, क्योंकि आपको एक और गहरा सच समझने की जरूरत है। अगर ब्रह्मांड आपको एक शाश्वत उद्देश्य पर भरोसा कर रहा है, तो वह आपको चुप्पी में युद्ध करना भी सिखाएगा। जब सब कुछ विपरीत लगे, तब स्थिर रहना और बुद्धिमानी से काम करने का सही समय पहचानना। क्या आप जानना चाहती हैं? अगले खंड में मैं आपको बताऊंगी कि बिना तालियों के चलने वाली महिला का रहस्य क्या है, लेकिन वह ब्रह्मांड के अनुग्रह के साथ विजयी होती है। हम आगे बढ़ते हैं। जो वादा ब्रह्मांड ने आपको दिया है, उसे तालियों, गठबंधनों या साथी की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल आपके विश्वास की जरूरत है। जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब ऐसा लगता है कि जो कुछ आपने सपने में देखा है वह दूर जा रहा है, जो आप मानते हैं वह चुप हो रहा है, और जो आप उम्मीद करते हैं वह टल रहा है। उन क्षणों में दुश्मन आपको फुसफुसाता है, अगर तुम सच में खास होती तो तुम ऐसी स्थिति में नहीं होती। अगर ब्रह्मांड आपके साथ होता तो आप अकेले नहीं होती। अगर आप चुनी गई होती तो आपको जो चाहिए था वह मिल गया होता। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये आवाजें आसमान से नहीं आती, ये भ्रम से आती हैं, क्योंकि आपके जीवन पर ब्रह्मांड का वादा मानव तालियों पर निर्भर नहीं करता, यह भौतिक गठबंधनों पर निर्भर नहीं करता, और निश्चित रूप से यह इस बात पर निर्भर नहीं करता
कि कोई आपके साथ चल रहा है ताकि उसे मान्यता मिले। जो वादा ब्रह्मांड ने आपको दिया है वह एक शाश्वत सिंहासन से आया है। यह आसमान में बोला गया था, इससे पहले कि आप गर्भ में बने। और अगर उसने कहा तो वह इसे पूरा करेगा। यह मायने नहीं रखता कि क्या आपके पास अब गवाह नहीं है। यह मायने नहीं रखता कि कोई आपको नहीं समझता। यह मायने नहीं रखता कि आपके सबसे करीबी भी नहीं जानते कि आप कौन हैं। ब्रह्मांड ने देखा, ब्रह्मांड ने कहा, और ब्रह्मांड वफादार है। चलो इसे स्पष्ट कर दें, आपके वादे को दर्शकों की जरूरत नहीं है, उसे केवल विश्वास की आवश्यकता है। वही विश्वास जो पहाड़ों को हिला देता है, वही विश्वास जिसने सारा को 90 साल की उम्र में गर्भवती किया, वही विश्वास जिसने मरियम से कहा, यहाँ मैं प्रभु की दासी, बिना किसी गारंटी, बिना किसी स्पष्टीकरण, बिना किसी तार्किक योजना के। और वही विश्वास आपके भीतर है। आपको शायद लगता है कि आपको किसी के साथ चलने की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि इस समय ब्रह्मांड आपको अपने साथ चलने के लिए मजबूत कर रहा है, बिना सहारे, बिना किसी की मान्यता पर निर्भर किए, बिना किसी का हाथ थामे रहने की जरूरत के, ताकि आपको याद दिला सके कि आप कौन हैं। क्योंकि चुनी गई महिलाएं जानती हैं कि उनका मूल कहाँ है, और उन्हें यह भी पता है कि जिसने अच्छी शुरुआत की है वह उसे पूरा करेगा। इब्राहिम पर ध्यान दें। उसे अपनी भूमि, अपने परिवार, अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ने के लिए कहा गया, और ब्रह्मांड ने उसे एक मानचित्र नहीं दिया बल्कि एक शब्द दिया। उसने कहा, जाओ उस भूमि में जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बिना जीपीएस के, बिना स्पष्ट मार्ग के, लेकिन एक वादे के साथ। और वह विश्वास के साथ गया, विश्वास के साथ, अपने दिल में भरा हुआ, हालांकि उसकी आंखें अभी कुछ नहीं देख रही थीं। यही है चुने हुए का मार्ग। यह तर्क पर आधारित नहीं है, यह किसी की संगति पर निर्भर नहीं है, यह केवल एक चीज पर निर्भर करता है, ब्रह्मांड की आवाज के प्रति आज्ञाकारिता। और अब शायद आप सोच रही होंगी, लेकिन ब्रह्मांड ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? इतनी देरी क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है? मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो आपकी दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। क्योंकि जब आप पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो ब्रह्मांड संरेखण की प्रतीक्षा कर रहा है। वह जल्दी में नहीं है, वह सटीकता के साथ काम करता है। वह आपको वादा तब नहीं देता जब आप उसे लेने के लिए तैयार हो, बल्कि जब वह आपको बदलने के लिए तैयार हो। क्योंकि ब्रह्मांड का असली वादा केवल आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको आकार देने, परिपक्व करने के लिए आता है। यह दिखाने के लिए कि आप इस प्रक्रिया में कौन बन गई हैं। और इसलिए वह अक्सर चारों ओर की आवाजों को हटा देता है, मंचों को चुप कर देता है, उन लोगों को दूर करता है जो नहीं समझते। यह कोई सजा नहीं है, यह सुरक्षा है, यह परिष्करण है, यह पवित्रता है। ब्रह्मांड जानता है कि जो वह आपकी जिंदगी पर जारी करने वाला है वह इतना बड़ा है कि इसे अपरिपक्व दिलों या विषाक्त वातावरण में बर्बाद नहीं किया जा सकता। और इसीलिए वह आपको छुपाता है, अलग करता है, चुप कराता है, क्योंकि वादा आपके हाथों में रखने से पहले वह आपके दिल में विश्वास स्थापित करना चाहता है कि आप अकेली नहीं हैं, आप चुनी गई हैं। चुनी गई हैं ताकि विश्वास से चलें और न कि दृष्टि से। चुनी गई हैं ताकि विश्वास करें, भले ही समझ न आए। चुनी गई हैं ताकि अदृश्य वादों को दृश्यमान साहस के साथ उठाए। और आप सोच सकती हैं, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है। और ब्रह्मांड जवाब देता है, मैं आपके साथ हूं, और यही काफी है। इसे मानिए, अगर उसने कहा तो वह उसे पूरा करेगा, चाहे देर हो जाए, चाहे यह असंभव लगे, चाहे कोई आपके साथ इसे न समझे। आपका विश्वास ही काफी है, आपका समर्पण ही काफी है, आपकी चुप्पी में आज्ञाकारिता ही वह है जो आसमान को हिलाती है। अब ध्यान दीजिए, हम एक महान चीज के करीब पहुंच रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब एक चुनी हुई महिला अनुपस्थिति, अकेलेपन और चुप्पी के बीच मजबूती से खड़ी रहती है, तो आध्यात्मिक रूप से क्या होता है। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपकी आंखें खोल सकती है उस चीज के लिए जो इस समय छिपी हुई है, आपकी खुलासा के लिए तैयार है। तो रुकी रहिए, सबसे बेहतरीन अभी आना बाकी है। हर अकेली रात याद की जाएगी जब आपकी विजय का दिन आएगा। ब्रह्मांड न्यायप्रिय है, वह हर आंसू को गिनता है और एक ऐसा उत्तर तैयार कर रहा है जो आलोचकों को चुप करा देगा और आपके नाम को अपनी महिमा के लिए ऊंचा करेगा। कितनी बार आपने खुद से पूछा है, कितना और सहना पड़ेगा?
कितनी बार आपने चुपचाप कहा है, अब और नहीं कर सकती? फिर भी आप यहाँ हैं, न तो संयोग से, न अपनी ताकत से, न ही जड़ता से, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। एक लौ, एक बीज, एक दिव्य फुसफुसाहट जो कहती है, धैर्य रखो, अभी खत्म नहीं हुआ है। रेगिस्तान आध्यात्मिक यात्रा का सबसे डरावना स्थान होता है। वहीं पर आवाजें चुप हो जाती हैं, उत्तर आने में समय लगता है और ताकतें थक जाती हैं। लेकिन वहीं पर ब्रह्मांड सबसे जोर से फुसफुसाता है, जहां वह उन बातों को प्रकट करता है जो प्रचुरता के समय में नहीं सुनी जा सकती। रेगिस्तान अंत नहीं है, यह वादे का गर्भ है। यह रेगिस्तान में ही था जहां मोशे ने जलती हुई झाड़ी को देखा। यह रेगिस्तान में ही था जहां एलियास ने ब्रह्मांड की उपस्थिति की कोमल आवाज को सुना। यह रेगिस्तान में ही था जहां यीशु ने प्रलोभन पर विजय प्राप्त की और अपने मंत्रालय को अधिकार के साथ शुरू किया। ब्रह्मांड का एक साफ सुथरा इतिहास है, रेगिस्तानों को वेदियों में बदलने का, और आपका रेगिस्तान भी इस अपवाद का हिस्सा नहीं होगा। आप सोच सकती हैं कि आपको भुला दिया गया है, कि कोई भी आपके प्रयास को नहीं देखता, कि आपकी चुप्पी में वफादारी के गवाह नहीं है। लेकिन आसमान पूरा आपको देख रहा है। वहां स्वर्गदूत आपके हर आंसू को दर्ज कर रहे हैं और एक पुरस्कार रिजर्वाडो है, न केवल आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए, बल्कि आपके द्वारा सहन किए गए कष्टों के लिए बिना हार माने। बाइबल में हिब्रू 6:10 में कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मांड अन्याय करने वाला नहीं है कि आपकी मेहनत और उसके नाम के लिए दिखाए गए प्रेम के कार्य को भुला दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर अकेली रात, हर बार जब आपने भगवान के सामने हाँ कहा जब कोई आपको नहीं सराहता, हर बार जब आपने विश्वास बनाए रखा जबकि दुनिया ने कहा कि यह पागलपन है, यह सब याद रखा जाएगा। ब्रह्मांड नहीं भूलता, ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं करता, ब्रह्मांड आपको छोड़ता नहीं है। वास्तव में वह एक ऐसा कुछ तैयार कर रहा है जो इतना खास, इतना व्यक्तिगत, इतना महिमामय है कि यह उन सभी को भी कह देगा जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया। वास्तव में ब्रह्मांड उसके साथ है, और जब वह दिन आएगा, और वह आएगा, तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना हाथ आपकी रक्षा करेगा। आपकी बढ़ोतरी किसी करिश्मा या मानव संबंधों से नहीं आएगी, बल्कि यह दिव्य न्याय द्वारा आएगी। हाँ, रेगिस्तान में धैर्य रखने वालों के लिए एक पुरस्कार है, और यह छोटा नहीं है, यह सार्वजनिक है, यह परिवर्तनकारी है। यह वह तरह का उत्तर है जो मुंह बंद करता है, जंजीरों को तोड़ता है और भाग्य बदलता है। लेकिन ध्यान दें, पुरस्कार से पहले अंतिम परीक्षा आती है, फसल से पहले अंतिम सर्दी आती है, विजय के चिल्लाने से पहले अंतिम चुप्पी होती है। और वही समय होता है जब आपके अंदर सब कुछ रुकने की इच्छा करता है। वह समय होता है जब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा देखता है, क्योंकि वहीं सोने को आग में परखा जाता है। और जो टिकता है, जो बिना समझे भी विश्वास करना चुनता है, जो अपने विश्वास को आंसुओं के नीचे भी नहीं बेचता, वही ब्रह्मांड द्वारा चुना जाता है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। आना याद करें, वह मंदिर में अकेले रो रही थी। उसका दर्द इतना गहरा था कि लोगों ने सोचा कि वह शराबी है, लेकिन ब्रह्मांड ने वह देखा जो किसी ने नहीं देखा। उसने वह सुना जो किसी ने नहीं समझा, और एक ऐसा उत्तर दिया जो इतना ताकतवर था कि उसका बेटा केवल एक बच्चा नहीं था, वह एक भविष्यवक्ता, एक न्यायाधीश, इजराइल में एक बदलाव का कारण बना। पुरस्कार आया और उसके साथ आई इज्जत, विरासत और शाश्वत प्रभाव। ब्रह्मांड नहीं बदलता, वही जिसने आना को देखा वह आपको भी देख रहा है, और वह एक ऐसा उत्तर तैयार कर रहा है जो आपकी मांग से कहीं अधिक है। यह केवल एक हाँ नहीं है, यह एक उद्देश्य के साथ हाँ है, यह एक प्रभाव के साथ हाँ है, यह एक गवाही के साथ हाँ है। और जब वह दिन आएगा जब आप अंततः पीछे मुड़कर देखेंगी और समझेंगी कि सब कुछ सही था, तो आप समझेंगी रेगिस्तान आपको नष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको अभिषेक करने के लिए आया। अब ध्यान से सुनिए, हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के करीब पहुंच रहे हैं। जो आगे आने वाला है वह मोड़ है। यह वह कुंजी है जो सभी रोग के पीछे का ताला खोल सकती है। अगर आप यहाँ तक पहुंची हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ शक्तिशाली होने वाला है। तो गहरी सांस लें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगी कि इतना दर्द आपकी सबसे बड़ी इज्जत की तैयारी कर रहा था। आपने चुपचाप रोया है, आपने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जो किसी ने नहीं देखी, आपने उस साए में चलने का अनुभव किया है जबकि अन्य रोशनी में जश्न मना रहे थे।
लेकिन जो ब्रह्मांड आपके लिए तैयार कर रहा है वह छोटा नहीं है, वह सामान्य नहीं है, वह किसी के लिए नहीं है। यह चुनी हुई महिलाओं के लिए है, यह आपके लिए है। और अगर आप इसे देख रही हैं तो यह संयोग से नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड आपको बताता है बस थोड़ा और। वह दिन आ रहा है जब जो छिपा हुआ है उसका पुरस्कार दिया जाएगा। बस थोड़ा और। दरवाजे खुलने वाले हैं जो आपको लगता था कि हमेशा के लिए बंद थे। बस थोड़ा और। आप पीछे मुड़कर देखेंगी और समझेंगी आप अकेली नहीं थीं, आप आकार ले रही थीं। डर के साथ मत सोइए, विश्वास के साथ सोइए, क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसने आपको चुना है वह नाकाम नहीं होता। ब्रह्मांड ने आपको नहीं छोड़ा, उसने आपको छिपाया है। क्योंकि कुछ ताज सार्वजनिक रूप से नहीं रखे जाते, उन्हें पहले गुप्त में, प्रतीक्षा में, त्याग में, समर्पण में तराशा जाता है। और आपने अब तक सब कुछ सहा है। तैयार रहिए क्योंकि वह समय आ रहा है जब आप आंसुओं में जो बोआई कर रही थीं, वह इज्जत में कटेगी। ब्रह्मांड आपको आश्चर्यचकित कर देगा। उसने कुछ भी नहीं भुलाया है, न एक आह, न एक प्रार्थना, न एक रात की अनिद्रा। आपकी कहानी अकेलेपन में खत्म नहीं होती, वह वहीं शुरू होती है लेकिन महिमा में समाप्त होती है। उद्देश्य वाली महिला, अभी इस भविष्यवाणी को लिखें। मेरा रेगिस्तान मेरी ताज की तैयारी करता है। इसे टिप्पणियों में लिखें ताकि आसमान और नरक को यह बता सके कि आप ब्रह्मांड द्वारा कहे गए पर विश्वास करती हैं। और अगर यह शब्द आपकी आत्मा को छू गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अन्य महिलाओं के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हम YouTube को पवित्र अग्नि, जीवित विश्वास और उन महिलाओं से भर देंगे जो शाश्वत बुलावे के लिए जागरूक हो रहे हैं। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। अनंत ब्रह्मांड, आज मैं उन सभी महिलाओं को प्रस्तुत करती हूँ जिन्होंने यह शब्द सुने हैं। आप उन्हें नाम से जानती हैं, जानते हैं कहाँ दर्द हो रहा है और वह क्या है जो वह अभी तक नहीं कह पाई। उनकी विश्वास को मजबूत करें, उनकी आशा को नवीनीकरण करें, उस आग को जगाएं जो सोई हुई थी। वह इस रात शांति के साथ सोएं और कल एक उद्देश्य के साथ जागे, क्योंकि आपने उन्हें चुना है। जो आप शुरू करते हैं उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यीशु के शक्तिशाली नाम में आमीन। जो आने वाला है वह बीते हुए से बड़ा है। तैयार हो जाइए। आपका नाम आसमान के कार्यक्रम में है और जब ब्रह्मांड कार्य करने का निर्णय लेता है तो कोई चुप्पी उसे रोक नहीं सकती। फिर मिलेंगे, चुनी हुई महिला। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है